हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेडमिक क्लासेस। मेरा नाम मनोज मिश्रा है। ये है आपकी इंग्लिश क्लासेस। लास्ट लेक्चर हमने एडवर्ब ख़त्म कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स। ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, लेंदी नहीं है बट थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इसका मैं 1 या 2 पार्ट में या 3 पार्ट में शायद बना दूँ वीडियो, तो पेशेंस रखिएगा। वीडियो छोटा या बड़ा भी हो सकता है, तो उस हिसाब से अपना ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वर्ब। जैसे मैंने आपको वर्ब्स एडवर्ब्स में पढ़ाया था, तो वर्ब्स की डेफिनेशन हल्की सी दी थी आपको कि क्या होते हैं ये। कुछ नहीं, ये हिंदी को बोलते हैं क्रिया, और ये क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं। मतलब ऐसे वर्ड्स जो एक्शंस को बताएं। एक्शन मतलब क्रिया को बताएं या काम को, जो भी होता है उसको बताया जाए। तो इनकी बेसिक डेफिनेशन यही है कि ये वही वर्ड्स हैं जो एक्शन वर्ड्स होते हैं या डूइंग वर्ड्स बोल सकते हैं, डूइंग वर्ड्स। तो इतना होता है इनका डेफिनेशन, हल्का सा छोटा सा होता है। एग्जाम्पल्स दे देते हैं। जैसे यू laugh loudly, you laugh loudly। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम क्या करते हो, एक्शन आ गया। एक्शन क्या करते हो, हंसते हो लाउडली। ये तो आपका एडवर्ब हो गया, यही आपका क्या है, वर्ब हो गया। तो बेसिक डिफरेंस यही है, जो आपका एक्शंस को बताए, डूइंग्स को बताए, वही वर्ड्स आपके वर्ब्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंसेस बिना वर्ब के पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस है ही नहीं, तो उतना ध्यान रखिएगा। चलिए, तो डेफिनेशन होगी। आज शुरू करते हैं इसके टाइप्स। देखिए, ब्रॉडली बहुत टाइप्स होते हैं इसके, पर इसको हम थोड़ा सा जो ब्रॉडली बांटते हैं वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, इसको ऑक्सिलरी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम ऑक्सिलरी भी होता है। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो गया। ये ब्रॉडली भी इतना है, अभी और भी होगा। फिलहाल ये देखिए, मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब ये इनकी छोटी सी डिफिनेशन जानने की कि इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होते ही हैं, मतलब कि इनका किसी से अटैचमेंट नहीं, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं अपना सेंटेंस में। जबकि ऑक्सिलरी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, नॉट इंडिपेंडेंट। ये डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, मोस्टली ये मेन वर्ब पे डिपेंड करते हैं। कुछ जगह छोड़ के मैं बताऊंगा एक्सेप्शन कहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे कि इंडिपेंडेंट मेन वर्ब क्या हो गया आपका, रीड करना, ये रीड हो गया, और वॉक, ये एग्जाम्पल आपके हो गए। पर यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी ये है। देखिए, ब्रॉडली इनको डिवाइड करते हैं बी। बी मतलब होता है जो आपका इज, एम, आर, वाज और वर होता है, ये आपके बी होते हैं, ठीक है। और होता है हैव। हैव ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक हैज होता है, एक हैड होता है। और डू होते हैं। डू में कौन कौन से होते हैं, डू में आप जानते हैं डज भी होता है और डिड भी होता है। आप सेंटेंस टेंस पढ़े होंगे तो ये सब आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये बी, हैव और डू होते हैं, जिसमें से इज, एम, आर ये, और हैज़, हैड और डज, डिड होता है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का हल्का सा आपको ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको। अब चलिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है मेन वर्ब। ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब 2 तरीके के होते हैं। एक रेगुलर होता है
और एक होता है इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, इतना समझ लीजिए कि जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सुने होंगे आपने, तो जो कि सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों सेम होते हैं रेगुलर में, इसलिए इनको रेगुलर बोला जाता है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होते हैं, जबकि इरेगुलर में ऐसा नहीं होता। वर्ब की सेकंड फॉर्म सेम नहीं होता है किसके, वर्ब की थर्ड फॉर्म के। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे क्राई, ये फर्स्ट फॉर्म क्राई होती है ना, उसी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, क्राइड, और थर्ड फॉर्म भी क्राइड होती है। और नहीं समझा तो एक और लीजिए, लीव, इसकी सेकंड फॉर्म लीव्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लीव्ड। पर यहाँ पे क्या होता है, इरेगुलर में मैंने बोला कि सेम नहीं होता। जैसे कि आपका बाइट का क्या होता है, बेट, बिटेन, बाइट काटने का, बीट बिटेन होता है। और क्या होता है, जैसे कि एक और होता है फॉरगेट, ये चेंज सेकंड फॉर्म फॉर गॉट हो जाता है, और ये थर्ड फॉर्म फॉर गॉटन हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये चेंज है, इससे अलग है, ये सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए ये अलग है, सेम नहीं है, इसलिए इसको इरेगुलर बोलते हैं, उसको रेगुलर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेम होता है। देखिए वर्ब के सेकंड फॉर्म का दूसरा नाम भी होता है, क्या नाम होता है इसको, सिंपल पास्ट बोलते हैं। और वर्ब के थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये इनका अलग अलग नाम है। एक आईएनजी फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं जीरेंड। तो ये होता है अलग अलग नाम, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, बाद में बताएंगे, इसी में आता है। फिलहाल के देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म होती है। तो ये हो गया मेन वर्ब में रेगुलर और इरेगुलर की बात हो गई आपका। चलिए एक और एक्सेप्शन जो मैं बता रहा था कि ऑक्सिलरी में जो कि 3 होते हैं, वी, डू एंड हैव वाले होते हैं, इनको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये है ऑक्सिलरी, ये है हेल्पिंग, बट इनको मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और खुद हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब वो तो अपनी हेल्पिंग वो यूज होते ही हैं, पर इनको मेन तरह भी यूज सकते हैं। इनको बोलते हैं स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे कि आप देखना ध्यान से, एग्जाम्पल से, आई एम राम, देखिए यहाँ पे एम आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब थी, पर ये सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है। पर यहाँ पे आप देखिए, आई एम रीडिंग अ बुक, अब देखिए यहाँ पे ये ऑक्सिलरी कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब ये है मेन वर्ब और ये है हेल्पिंग वर्ब, जबकि यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरफ काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा था, कि ये जो चीज़ है ये इस तरह काम आ सकती हैं। अब एक चीज़ और, मेन वर्ब और ब्रॉडली, मेन वर्ब अभी आप पढ़े थे कि रेगुलर इरेगुलर है, पर मेन वर्ब जो होता है वो 2 टाइप के और होते हैं, ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये टाइप्स हैं, आपको ब्रॉडली समझना होगा कि क्या है, कंफ्यूजन बिल्कुल न करना, धीरे धीरे आराम से पढ़िएगा बस। तो ये ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव ध्यान से देखिएगा, इनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, मतलब ये इफेक्ट डालते हैं। नीड, इनको नीड मतलब एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, पर इन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बस इतना ध्यान रखिए। अब कहेंगे सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं अगर आप जानते होंगे तो सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। तो देखिए ये वर्ब है ना, ये वर्ब है, ये पढ़ रहे हैं हम,
तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए ना आए जरूरी नहीं है, पर आ रहा है अगर तो वो वर्ब आपका ट्रांजिस्टिव है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो वो वर्ब कौन सा होगी? इंट्रांजिस्टिव होगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ट्रांजिस्टिव, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो वो इंट्रांजिस्टिव होता है। और चलिए अच्छा एग्जांपल दे देते हैं इसका, ट्रांजिस्टिव इंट्रांजिस्टिव का एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जिसे राम रीड्स अ बुक। देखिए ये वर्ब आया रीड्स, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया, मतलब इसका इफेक्ट पड़ रहा है। पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ रहा है। ये कौन सा वर्ब हो गया आपका? ट्रांजिस्टिव वर्ब हो गया। यही बोल रहा था मैं कि ये ट्रांजिस्टिव वर्ब है। अब देखिए एग्जांपल, ही वॉक्स फास्ट, वॉक फास्ट, ही वॉक्स फास्ट, वो टहलता है तेजी से। अब देखिए इसके बाद आप कहेंगे सर ये ऑब्जेक्ट है, नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं है। हम बताए थे ये क्या है आपका, क्या है ये? एड वर्ब है। कैसे टहलता है? फास्ट फास्ट। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसका मतलब क्या हो? ये इंट्रांजिस्टिव हो गया, इंट्रांजिस्टिव वर्ब हो गया ये। यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये आपके ट्रांजिस्टिव और इंट्रांजिस्टिव क्या होते हैं। और एक वर्ब भी ले लीजिए आपका ऑक्सिलरी का भी ले लीजिए, मतलब जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है। ये भी आपकी दो तरीके से काम करती है, एक प्राइमरी और एक मॉडल की तरह काम करती है। प्राइमरी और मॉडल की तरह काम करती है। प्राइमरी और मॉडल में क्या अंतर है? प्राइमरी जैसे अभी लिखा था कि राम इज रीडिंग, तो यहाँ पे ये प्राइमरी की तरह काम करी, मतलब ये हेल्प कर रही है कि मेन वर्ब की। बट जैसे आएगा ही कैन रन, तो ये अब क्या होगा? देखिए मेन वर्ब है ये, पर ये अब मॉडल की तरह यूज कर रहे हैं। मॉडल ये होता है मॉडल। यहाँ पे मतलब कि पोजीशंस आपको पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है कि वो दौड़ता, अगर कैन ना होता तो वो दौड़ता है, पर ही कैन रन मतलब वो दौड़ सकता है। अब यहाँ पॉसिबिलिटी आ गई, तो यही आपका है मॉडल ऑक्सिलरी। इनके बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, तो उसके नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। तब तक के लिए अगर कोई अभी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इस वीडियो को ध्यान से एक बार देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसको और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा ही। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।